जय संतोषी माता की। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको माता संतोषी की कथा और उसके व्रत की पूरी विधि विधान स्वरूप मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। मैं सविस्तार और बड़े भक्ति भाव से आपको कथा का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आप इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहें ताकि मैं आपको इस तरह की कथाओं का और इस तरह अपने शास्त्रों के बारे में जानकारी देती रहूं। आप लोग सभी मुझे बहुत सी प्रोत्साहित कर रहे हैं दोस्तों। इसी वजह से मैं आपको इसी तरह की कहानियाँ और बार बार आपको अपने शास्त्रों की ओर मैं ले जा रही हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रार्थना के साथ। दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करेंगे। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मोघर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। तो दोस्तों, शुक्रवार की कथा सुनने तथा संतोषी माता का व्रत रखने से इस कलयुग में भी भक्त के सब प्रकार के कष्ट दूर होकर उसको प्रत्येक प्रकार का सुख और संतोष प्राप्त होता है। आवश्यकता है तो सच्ची लगन, दृढ़ विश्वास और आंतरिक श्रद्धा की। श्रद्धा में बड़ा बल है। संतोषी माता तुरंत फल देने वाली देवी हैं। यह देवी अनेक रूपों में व्याप्त हैं। संसार के सुखों की खोजियों ने इसे अनेक प्रकार से भजा और पाया है। उसके चमत्कारों के सामने श्रद्धा से मस्तक झुकाया है। यह देवी घट घट में निवास करती है और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करके उन्हें सभी सुख प्रदान करती है। संतोषी माता अलौकिक देवी हैं। सच्ची निष्ठा रखने वाले भक्तों पर यह अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। इसकी कृपा के लिए अंतःकरण का स्वाभाविक प्रेम आवश्यक है। जड़ चेतन में व्याप्त इस महादेवी को भक्त सामान्य आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त अनादि शक्ति निराकार और अगोचर है। माता पार्वती को भगवान का अलौकिक रूप समझते हुए आदिदेव महादेव ने कहा, प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के दर्पण में देखो। जब भगवान के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों और पापाचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब वो प्रकट न हुए तो महादेव ने देवताओं को प्रबोधित करते हुए आदेश दिया, दूर क्यों जाते हो, भगवान को अपने हृदय में खोजो और पाओ। तो यही बात संतोषी माता की है। जिन्होंने सच्चे मन से माता को ध्याया है, उन्होंने ही उसे पाया है, वही उसे पा सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल, जो हो सत्य पुकार। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंदा में शीतलता छाई, वायु में जैसे है प्रभाव, वैसे ही इस ईश्वर में भाई। इसलिए अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ और अपने मन को परमपिता से लगाओ। यदि तुम्हारी लगन सच्ची है, तुम्हारा मन उसके चरणों में समाया है, तो परमात्मा अवश्य तुम्हारे मन में साकार होंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, एकाग्रचित होकर भगवान के चरणों में अपना मन लगाओ। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, प्रेमी के वश में बंधे, जो मांगे सो देत, बात न टाले भक्त की, परखे सच्चा है। भक्त को सदा याद रखना चाहिए कि भगवान भक्त के वश में है। वह सर्वशक्तिमान है, परम पिता, अनंत और अनादि होने के कारण हम सबका स्वामी है और हम हैं उसके तुच्छ, अज्ञानी और अबोध सेवक। सब कुछ उसके वश में है।
उसकी इच्छाओं के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए यदि हम अपना इहलोक और परलोक सुधारना चाहते हैं तो सदा उसका ध्यान रखें और उसमें उसके बंदों में न भेद करें, क्योंकि सर्वत्र व्यापक होने के कारण वह सबका साक्षी है और वही सबका कारण है। सभी जीव उसके वश में हैं। समस्त सुखों की दाता संतोषी माता के पिता विघ्न विनाशक गणपति गणेश और माता धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा और सभी सांसारिक सुखों की दात्री रिद्धि सिद्धि हैं। संतोषी माता अपने माता पिता की लाडली और अपने भक्तों पर लाड़ लड़ाने वाली हैं। वे भक्तों की कमाई बढ़ाकर उनके धंधों में बरकत देती हैं, दरिद्रता दूर करती हैं, कलह क्लेश को नष्ट करती हैं, शांति का प्रकाश करती हैं, बालकों की यथा आवश्यकता बढ़ोतरी करती हैं, धंधे में दिन दुना रात चौगुना लाभ कराती हैं और भक्त की समस्त चिंता शोक और विपत्ति को चूर्ण कर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अतः सच्चे मन से बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। व्रत रखने वाले को संतोषी माता की कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने अवश्य रखने चाहिए। हर वाक्य की समाप्ति पर भक्त को संतोषी माता की जय का जयकारा बोलते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है और कथा का आनंद बढ़ जाता है। कथा की समाप्ति पर हाथ का गुड़ और चने गौ माता को खिला देने चाहिए तथा कथा के पूर्व ही कलश पर रखा हुआ गुड़ तथा चने उपस्थित भक्तों और बच्चों में आदर के साथ सबको बांट देना चाहिए। कथा से पूर्व भक्त को चाहिए कि छोटे से कलश को अच्छी तरह से धो मांजकर जल से भरे और उसके ऊपर सुच्चे गुड़ चना से भरा हुआ कटोरा रखे। कथा की समाप्ति पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतोषी माता की आरती उतारनी चाहिए और उसके बाद कलश के ऊपर कटोरे में रखे गुड़ चना सभी कथा श्रोताओं में आदर और प्यार के साथ बांट देना चाहिए। कलश के जल को घर में सभी स्थानों पर छिड़क देना चाहिए। यदि जल बच जाए तो उसे तुलसी की क्यारी में सींच देना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार 1.25 आने या 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर व्रत रखना चाहिए। ये मैं आपको 1.25 आने और 1.25 रुपया जो है किताब के अनुसार बता रही हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है। आप अपनी श्रद्धा से कितना भी ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना हो, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। क्योंकि मैंने जो 10 रुपये बोला वो आजकल सब ऐसे बोलते हैं कि 10 रुपये का प्रसाद लिया। प्रसाद हमेशा सवाया होना चाहिए। 11, 21, 51 इस तरह से आप प्रसाद के लिए जो भी आप लें, क्योंकि इसमें भी 1.25 रुपये 1.25 आने इस तरह लिखा हुआ है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रसाद के लिए जब भी आप धन दें तो सवाया दें, यानी 11 रुपये दें, 11, 21, 51, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। यह प्रसाद पैसे से लेकर 125 या 1,25,000 तक हो सकता है। संतोषी माता भावना की भूखी हैं, प्रसाद की नहीं। इसलिए प्रसाद की कम ज्यादा का विचार न करके भावना की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की उपासना के लिए 2.5 सेर खाजा यानी मोमन वाली पूड़ी, खीर, चने का शाक वैद्य है। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलते हुए व्रतधारी को कच्चा नारियल फोड़कर पहले उसका जल और बाद में उसका फल खिलाना और खाना चाहिए। व्रत के दिन इस बात की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि घर में कोई भी प्राणी खटाई ना खाए और जिनको व्रतधारी भोजन कराएं उन्हें भी किसी भी प्रकार की खटाई न परोसी जाए। खट्टी वस्तु खाने या खिलाने से माता का प्रकोप होता है। उद्यापन से पूर्व व्रतधारी किन्हीं 8 लड़कों को भोजन कराए। यदि परिवार या पड़ोस के लड़के हों तो कोई बुराई नहीं है। प्राथमिकता परिवार के लड़कों को ही देनी चाहिए। यदि परिवार के लड़के ना मिलें तो ब्राह्मणों के लड़के या पड़ोसी के लड़कों को बुला लेना चाहिए। भोजन कराने के बाद लड़कों को भूलकर भी नगद पैसा नहीं देना चाहिए। पैसे के स्थान पर कोई भी वस्तु, ऋतुफल आदि दी जा सकती है। व्रतधारी को कथा सुन प्रसाद ले और लड़कों को भोजन कराकर दिन में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। जो भक्त उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे।
बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, अब आप सभी ध्यान से कथा का श्रवण करेंगे। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। आप लोग सभी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माता संतोषी का जयकारा लगाएंगे। बोलो संतोषी माता की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बड़े मेहनती और कमाऊ थे तथा एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 कमाऊ पूतों के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाती थी। उन्हें बड़े प्यार और खुशी के साथ जिमाती थी और उनकी जो जूठन बचती थी उसे एक थाल में परोसकर 7वें बेटे को खिला दिया करती थी। 7वां बेटा बड़ा भोला था। इस बात की ओर उसका ध्यान कभी नहीं जाता था कि माँ मुझे मेरे 6 भाइयों के साथ क्यों नहीं खिलाती। लेकिन निकम्मे की बहू इस रहस्य को जानती थी और मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पति से कहा, कमा कर खाना चाहिए। निकम्मे ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मुझे कमाने की क्या जरूरत है। मेरे पास 6 भाई हैं और 6 भाई कमाते हैं। माँ मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाती है, फिर मैं कमाने का कष्ट क्यों उठाऊं। पत्नी से ये बात सही न जा सकी। उसने आवेश में आकर कह दिया, आपको पता है आपकी माँ आपको 6 भाइयों की जूठन खिलाती है। क्या आप सारी जिंदगी भाइयों की जूठन पर ही पलते रहोगे। पति को पत्नी पर गुस्सा आ गया। बोला, अगर तेरी बात सच ना हुई तो तुझे घर से निकाल दूंगा और अगर ठीक हुई तो कमाने के लिए स्वयं घर से निकल जाऊंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देखकर विश्वास कर लोगे ना। कुछ दिन बाद दिवाली का पावन पर्व आया। घर में अनेकानेक तरह के व्यंजन बने। 7वां निकम्मा लड़का सिर दर्द का बहाना बनाकर मलमल की बारीक चादर सिर से पैर तक तान कर रसोई घर में जा लेटा। माँ समझी बेटा सो रहा है, पर बेटा जाग रहा था। माँ की हर हरकत देख रहा था। माँ ने सब बेटों को बड़े प्यार से बुलाया, सुंदर सुंदर आसन बिछाए, बड़ी मान मनव्वल करके उनके रच पच कर भोजन खिलाया। निकम्मा लड़का लेटा हुआ था, सब कुछ देखता रहा। 6 भाइयों के चले जाने के बाद उनकी झूठन के माँ ने लड्डू बनाए और उन्हीं थालियों में से एक को साफ करके 7वें लड़के को पुकारा, बेटा उठ, तेरे 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, तू ही बाकी है, उठकर खाना खा ले। निकम्मा उठा और बोला, माँ मुझे इस तरह की झूठन का भोजन नहीं करना, मैं कमाने परदेश जाता हूँ। माँ तुनक कर बोली, तो तेरे नखरे किसे दिखाता है, कल जाता है आज ही जा। बेटा धीरे से बोला, माँ मेरी घबरा नहीं, मैं आज ही नहीं अभी अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से रवाना होने लगा तो उसे गौशाला में उपले थापती अपनी प्राण प्यारी पत्नी की याद आई। वह जाकर उससे कहने लगा, हम जाएं परदेस को, आए बीते कुछ काल, तुम रहियो रानी संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर सदा सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरूं हिय धीर, सुधीमती हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। पति ने अपनी निशानी के रूप में पत्नी को अपनी अंगूठी दे दी। पत्नी ने निशानी के तौर पर पति के कुर्ते की पीठ पर गोबर के हाथ को थाप लगा दी। इसके बाद 7वां बेटा परदेश को रवाना हो गया। चलते चलते एक दूर देश में जा पहुंचा। काफी भटकने के बाद एक साहूकार की दुकान पर उसे काम मिला। साहूकार को कुशल, ईमानदार, परिश्रमी और संतोषी व्यक्ति की बड़ी आवश्यकता थी। तय हुआ कि दुकानदार काम देखकर वेतन देगा। 7वें बेटे को निकम्मेपन के कारण घर से निकलना पड़ा था, इसलिए वह मेहनत व ईमानदारी के महत्व को समझ गया था। साहूकार के अन्य भी अनेक नौकर थे, सभी की नौकरियां पक्की हो चुकी थी। 7वां बेटा पूरी लगन के साथ काम करने में जुट गया। कुछ ही समय में उसने साहूकार के काम की हर बारीक बात समझ ली। उसकी निपुणता और काम पर अधिकार देखकर पुराने कर्मचारी चकराए, मगर अब वक्त निकल गया था। साहूकार के कोई संतान न थी। उसने नए नौकर को व्यापारिक कुशलता देखकर उसे अपनी साहूकारी के आधे का हिस्सेदार बना लिया। उसकी कुशलता और लगन के परिणाम स्वरूप साहूकार का काम दिन दूना और रात चौगुना उन्नति करने लगा। उचित अवस्था आने पर साहूकार ने वानप्रस्थ लिया और अपना समस्त कारोबार नए साझीदार को सौंप दिया।
इस प्रकार 12 वर्ष के अल्प समय में ही किसी समय का निकम्मा 7वां बेटा नगर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध और धनी साहूकार बन गया। उधर 7वें बेटे के चले जाने के बाद सास ससुर और जेठ जिठानियों के उसकी बहू पर अत्याचार और अनाचार बढ़ने लगे। दुखी तो वह पहले से भी थी, पर अब पति वियोग का दुख और बढ़ गया था। उसे मुंह अंधेरे उठना पड़ता था। सुबह गाय बैलों का काम निपटाती, फिर चक्की चूल्हे से निपटती और उसके बाद उसे लकड़ियां चुनने जंगल भेज दिया जाता। इस बीच सास आटे की भूसी की 2 रोटियां बनाकर रख देती। पीने के लिए उसे फूटे नारियल की नारेली में पानी दिया जाता। सोने के वास्ते उसे पशुशाला बता दी गई थी। 7वीं बहू परिवार के इस जुल्मों से विचलित नहीं हुई। पूर्ण संतोष के साथ सास ससुर जेठ जिठानी और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करती रही। उसे अपने धर्म के पालन करने तथा कर्तव्यनिष्ठ रहने पर बड़ा संतोष था। एक दिन वह और दिनों की तरह लकड़ियां लेने जंगल जा रही थी। एक स्थान पर बहुत सी स्त्रियां भीड़ बनाकर बैठी हुई थी। कौतूहलवश वह वहां जाकर खड़ी हुई। उसने देखा कि वहां पर संतोषी माता की कथा कही जा रही है। कथा की समाप्ति पर उसने एक स्त्री से बड़ा श्रद्धा के साथ पूछा, बहन, ये आप किस देवता की कथा सुन रही थी? किस देवी महारानी का व्रत है? इस व्रत कथा में क्या क्या नियम और निषेध हैं? कृपया ये मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब उस स्त्री ने विस्तार से बताते हुए कहा, यह संतोषी माता की कथा थी। शुक्रवार को हम संतोषी माता का व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुख और दरिद्रता का नाश होता है। घर में लक्ष्मी आती है, मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है। घर में हर तरह का सुख छा जाने के कारण मन को प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है। पुत्रहीना पुत्रवती बन जाती हैं। माँ की कृपा से वियोगिनी का वियोग दूर हो जाता है। देवी की कृपा से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलते हैं। न्यायालयों में चलते अभियोगों का अपने पक्ष में निर्णय होता है। रोगियों के रोग दूर होते हैं और घर से हर प्रकार का क्लेश भाग जाता है तथा परिवार हर प्रकार से सुखी हो जाता है। संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करती हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। आगे उसी स्त्री ने व्रत और कथा के नियम निषेध बताते हुए कहा, यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। 1.25 पैसे से लेकर 1.25 लाख तक का जितने की श्रद्धा हो और सुविधा हो गुड़ चना लेना चाहिए। सवाए का सदा ध्यान रखें। उस दिन निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सच्ची श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। व्रत और कथा का क्रम टूटना नहीं चाहिए। क्रम का लगातार नियम से पालन करना चाहिए। यदि कोई कथा सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने कथा कहनी चाहिए। कथा कहने से पहले एक शुद्ध कलश में निर्मल जल भरकर उस पर कटोरा ढकना चाहिए। कटोरे में गुड़ चना रखा होता है। कथा की समाप्ति पर कटोरे का गुड़ चना तथा कथा सुनने वालों में बांट देना चाहिए। जो जल शेष बचे उसे तुलसी की क्यारियों में सहला देना चाहिए। कार्य की सिद्धि पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 7 मास में माता हर प्रकार का काम पूरा कर देती है। यदि भक्त के ग्रह खोटे हों तो 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कार्य की सिद्धि और फल की प्राप्ति पर उद्यापन आवश्यक करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा यानी मोहनपूड़ी, खस्ता मठरियाँ, 2.5 सेर खीर और 2.5 सेर ही चने का साग बनाना चाहिए। यदि परिवार पड़ोस में मिले हों तो अच्छा है, वरना ब्राह्मण के 8 लड़कों को बुलाकर ऊपर वाले भोजन में जिमाना चाहिए। उन्हें दक्षिणा में नकद पैसे न देकर कोई वस्तु श्रद्धा के साथ देनी चाहिए। स्मरण रहे, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। 7वीं बहू ने निश्चय किया कि वह भी संतोषी माता का व्रत रखेगी। इस निश्चय के साथ वह उस दिन लकड़ियां चुनने गई। उसने यह फैसला किया कि लकड़ी का एक गट्ठर बेचकर जो भी पैसे प्राप्त होंगे उन्हीं से गुड़ चना लेकर वह आज व्रत रखेगी तथा कथा सुनेगी। उस दिन लकड़ी का गट्ठर अच्छे पैसों में बिका। उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह व्रत की तैयारी करने लगी। थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि सामने एक मंदिर नजर आया। उसने एक से पूछा कि सामने यह किनका मंदिर है। उसे बताया गया कि वह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनना था कि वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौट गई और दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ।
हे माता, हे जगजननी दया देवी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण हूँ। उसके नियम से कथा सुनने और व्रत रखने का निश्चय किया। माता को दया आ गई। पहला शुक्रवार बीता, दूसरे के बीतते बीतते उसके पास उसके पति का प्रेम पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को प्राप्त हुआ कि उसके पति का भेजा हुआ धन। सातवें बेटे ने सातवीं बहू की सुधि ली है, यह जानकर सुनकर सास ससुर और जेठ जिठानी नाक मुंह सिकोड़ने लगी। और तो और माँ बाप के सिखाने पर बच्चे सुना सुना कर ताने देने लगे। काकी को तो अब खत आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की अकड़ बढ़ेगी, खातिर होगी, अब काकी भला बुलाने से भी क्यों बोलेगी। सातवीं बहू सरल स्वभाव की दुखिया थी। वह सीधे साधे कह देती, भैया रुपया पैसा और राजी खुशी की चिट्ठी आए तो सभी के लिए अच्छा है, इसमें बुराई की क्या बात है। बहू निकट संबंधियों के तानों से दुखी थी। अक्सर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर निराश न होती थी। संकट की ऐसी घड़ियों में वह संतोषी माता के मंदिर में चली जाती थी और जगदम्बा के चरणों में पड़कर विनती करती थी, मातेश्वरी, मैं पैसा नहीं मांगती, संसार की संपदा से मुझे कोई दरकार नहीं है। तू मुझे मेरा सुहाग दे दे, मेरे पति के मुझे दर्शन करा दे, मुझे उनके चरणों में पहुंचा दे। दयालु संतोषी माता ने बहू की अंतर्वाणी को सुना और उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न वाणी में आशीर्वाद दिया, बेटी निराश ना हो, तेरा पति तुझे दर्शन अवश्य देगा, वह शीघ्र ही तेरे पास आएगा। जा, तू अब घर जा। संतोषी माता का आशीर्वाद सुनकर बहू के भाग जाग गए। वह खुशी खुशी घर आई और सास ससुर तथा जेठ जिठानियों के ताने तथा अत्याचार प्रसन्न मन से सहने लगी। संतोषी माता सातवें बेटे के मन की दशा जानती थी। वह अब नगर सेठ बन गया था। कार्य व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसे अपनी प्राण प्यारी पत्नी का भी ध्यान नहीं आता था। आखिर माता ने निश्चय किया, वह स्वयं सातवें बेटे के पास जाकर उसे उसकी पत्नी के पास लौटने की प्रेरणा ही नहीं, आदेश भी देगी। उसी रात संतोषी माता सातवें बेटे के स्वप्न दिखाई दी। माता ने बेटे से पूछा, ओ साहूकार के बेटे, तू सोता है या जागता है। बेटे ने विनम्र स्वभाव से उत्तर दिया, माता मेरी, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आदेश है। दयालु माता ने परीक्षा लेने के लिए फिर प्रश्न किया, तू यहाँ सब कुछ छोड़कर कैसे रम गया है। तेरे माँ बाप, घर बार और पत्नी है या नहीं। बेटे ने सावधान होकर उत्तर दिया, माँ आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अपने स्वर में करुणा भरकर माँ बोली, भोले बेटे, माया के चक्कर में पड़कर तू घर की लक्ष्मी को क्यों भूल रहा है। तेरे माँ बाप उस बेचारी को बड़ा सता रहे हैं। इस पर वह भी बेचारी अपने धर्म का मन वचन कर्म से पालन कर रही है, तेरे दरस परस के लिए तरस रही है। तू उसकी तत्काल सुध ले, वरना वह तेरे दर्शनों को तरसती हुई मर जाएगी। अपनी पत्नी की यह दशा सुनकर सातवें बेटे को बड़ा दुख हुआ। वह दुखी स्वर में अपनी विवशता बताता हुआ संतोषी माता से प्रार्थना करने लगा, माँ मैं उसके पास जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ, मगर जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लाखों के लेन देन का चक्कर है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। बता माता, कैसे पत्नी के पास जाऊं। माता को दया आ गई। उसने उपाय बताते हुए कहा, कल शुक्रवार है, सुबह स्नान कर, संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, माता को दंडवत प्रणाम कर, तू दुकान पर बैठ जाइयो। माता तेरा मनोरथ सिद्ध कर देगी। कल ही कल में तेरा लेन देन चुक जाएगा, भंडार में जमा माल बिक जाएगा, शाम होते तक तेरे सामने रुपयों का ढेर लग जाएगा। इसके बाद संतोषी माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार का स्वप्न टूटा। सुबह के 4 बजे का समय था। वह उठा, अपने समीपी लोगों को अपने स्वप्न की बात बताई। बहुतों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, कहीं सपने भी सच होते हैं। मगर उसी में एक वृद्ध और अनुभवी सज्जन भी था। उसने समझाते हुए साहूकार से कहा, स्वप्न को झूठा मानने की जरूरत क्या है। माता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या हर्ज है। अगर आज ही आज में सारा लेन देन चुक जाता है तो माता की बात सच्ची है और आपको
उनके आदेशानुसार आज ही यहाँ से रवाना होकर मालकिन के पास जाना चाहिए। साहूकार को वृद्ध सज्जन की बात जच गई। उसने माता के बताए अनुसार स्नान करके घी का दीपक जलाया और संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी गद्दी पर जा बैठा। साहूकार को थोड़ी देर में ही माँ के प्रताप का ज्ञान हो गया। देने वाला आ आकर रुपया चुकाने लगे, खरीदार नकद रुपए देकर माल खरीदने लगे। शाम होते होते साहूकार की सारी लेनदारी चुकता हो गई। गोदामों का सारा माल बिक गया। माता का चमत्कार देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। पत्नी के लिए गहना कपड़ा खरीदकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। सातवें बेटे की बहू नियमानुसार जंगल से लकड़ी काट कर लौटती हुई संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी। दूर से उसे धूल उड़ती दिखाई दी तो उसने हाथ जोड़कर माता से उसका कारण पूछा। दयालु माता ने उससे बताया, तेरा पति आया है, तू अपनी पत्नी व्रत निभाते हुए अब इसका ध्यान रख। तू अपनी लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, उसमें एक को नदी किनारे रख, दूसरे को मंदिर के पास और तीसरे को अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। जब वह घर पहुंचे तभी तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाकर कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी तथा नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? ऐसा कहने से बेटी तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने संतोषी माता के चरण को प्रणाम कर उनकी रज मस्तक पर लगाते हुए कहा, जो आज्ञा माता की। मंदिर से बाहर निकलकर बहू ने लकड़ी के 3 बोझ बनाए। माता के आदेश अनुसार एक नदी पर और एक मंदिर के पास और एक को अपने सिर पर रखकर वह घर की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर उसका पति गांव में जैसे ही अंदर घुसा तो नदी के पास वह लकड़ी के गट्ठर को देखकर वहां नौकरों को आदेश दिया कि तुम लोग यहाँ पड़ाव डालो, भोजन बनाओ। मैं भोजन और विश्राम करके घर जाऊंगा। विश्राम आदि से निपटकर वह गांव में दाखिल हुआ। सबसे बड़े प्यार से मिला और अपने घर पहुंचा। माँ से बात कर ही रहा था कि तभी बड़ी उतावली में 7वीं बहू लकड़ी का गट्ठा सिर पर लाद कर हवेली में दाखिल हुई। भारी गट्ठे को आंगन में डालकर बहू ने जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो और भूसी की रोटी तथा नारियल के खोपड़ी में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? बहू की पुकार सुनते ही सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई। दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बहू से कहने लगी, बहू ऐसा नहीं कहते, अंदर चल, नहा धो, रसोई में भोजन जीम, मेहमान और कोई नहीं, तेरा मालिक है, चल अंदर चल। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर 7वां बेटा बाहर आया। उसकी दुर्दशा और अपनी अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। फिर भी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? बात बनाती हुई माँ ने जवाब दिया, बेटे यह तेरी बहू ही है। जब से तू घर से गया है तभी से यह जानवरों की तरह इधर उधर भटकती फिरती है। घर का काम काज बिल्कुल नहीं करती। इस पर भी 4-4 बार खाना मांगती है। तुझे आया जानकर स्वांग भर रही है। स्त्रिय चरित्र तो देख, तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। 7वें बेटे की आंखों में पानी भर आया। बहू के करीब आकर बोला, माँ तुझे भी जानता हूँ और इसे भी। तुम्हारे साथ हमारा गुजारा न होगा। मैं अब अलग रहूंगा। मुझे दूसरे मकान की ताली दे दो। माँ ने अपने बचाव का जब कोई रास्ता न देखा तब बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। और गुस्से में भरकर उसने दूसरी हवेली की तालियों का गुच्छा जमीन पर पटक दिया और पैर पटकती हुई अंदर चली गई। नई हवेली में आकर 7वीं बहू ने इतनी सुंदर सजावट और व्यवस्था की कि वह राजमहल की तरह जगमगाने लगी। पति पत्नी सभी प्रकार के सुख आनंद भोगने लगे। इतने में आ गया अगला शुक्रवार। अवसर देख पत्नी ने पति से प्रार्थना की, पतिदेव आप आज्ञा करें तो इस शुक्रवार को मैं संतोषी माता का उद्यापन कर लूं। सभी सुख देने वाली संतोषी माता के व्रत के उद्यापन में पति को भला क्या आपत्ति हो सकती थी।
बड़े ठाट बाट से उद्यापन की तैयारी की गई। जेठ जेठानी 8 लड़कों को सादर आमंत्रित किया गया। उन्होंने सहर्ष आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जेठ जेठानी को छोटे भाई और बहू के ठाट बाट फूटी आंख नचवाते थे। संयोग से उनके हाथ मौका लग गया था। उन्होंने अपने लड़के को समझाया कि बेटा, भोजन करने के बाद अपने चाचा चाची से खटाई अवश्य मांगना। भोजन करने के बाद पेट भरकर खीर खा लेने के पश्चात वे बोले, चाची जी, मीठे से अरुचि हो गई है, इसलिए खाने को थोड़ी सी खटाई अवश्य दो। चाची ने लड़कों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटो, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। प्रसाद खाते समय अरुचि की बात नहीं करते। लड़कों ने देखा उनकी यह चाल असफल हो गई, लेकिन वे निराश नहीं हुए। भोजन के बाद उठते हुए उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में पैसे मांगे तो भोली चाची उनकी चाल समझी नहीं। उसने सरल स्वभाव में उन्हें पैसे दे दिए। पैसे लेते ही लड़के दौड़े। उन पैसों की इमली लेकर उन्होंने खाई। अपने उद्यापन में इस प्रकार बाधा पड़ती देख संतोषी माता कुपित हो गई। राजा के यहाँ चोरी हो गई। राज कर्मचारियों को 7वें बेटे पर शक हुआ। वह उसे पकड़ कर ले गए। बस अब क्या था, जेठ जिठाने की तो बन गई। वे सुना सुना कर ताने देने लगी। लूट का माल लाकर धन्ना सेठ बन गया था। अब जेल में चक्की पीसेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। पत्नी ये सब बातें सुनती तो बड़ी दुखी होती। उससे झूठी बदनामी सही न जाती। विवश होकर वह पुनः संतोषी माता की शरण में गई। उसके चरण पकड़कर बोली, दीन वचनों से प्रार्थना करने लगी, मातेश्वरी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप रुष्ट हो गईं? माता को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे पैसे देने के कारण लड़कों ने खटाई खा ली और इस प्रकार तूने गलती से मेरा उद्यापन भंग कर दिया। मेरे निषेध को तूने इतनी जल्दी भुला दिया। बहू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई बोली, मैया मेरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया था। इसी कारण भूल से मैं उसे पैसे दे बैठी। अब भूल न होगी। दयालु संतोषी माता को बहू पर दया आ गई। वे उदार हृदय से बोली, बेटी घर जा, तेरा स्वामी तुझे रास्ते में आता मिलेगा। अब के उद्यापन में ऐसी भूल न करना। बहू माँ के गुणगान करती हुई मंदिर से निकली ही थी कि रास्ते में उसका पति आता दिखाई दिया। पति के दर्शनों से प्रसन्न पत्नी ने पूछा, आप कहाँ गए थे? पति ने सरल स्वभाव से कहा, राज कर्मचारियों को संदेह हो गया था। मैंने उनका संदेह दूर कर दिया है। यही नहीं, मैंने तो इतना सारा धन कमाया है, उसका कर भी राजकोष में जमा करना था। उसे जमा कराते ही उन्होंने मुझे ससम्मान मुक्त कर दिया। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर उद्यापन का आयोजन किया और जिठानी के उन्हीं 8 लड़कों को बुलाया। लड़कों को जिठानी ने फिर वही पट्टी पढ़ाई। खाना खाने के समय उन्होंने खटाई और विदाई के वक्त पैसों की नगद दक्षिणा चाही। चाची ने न तो खटाई खिलाई न ही नगद दक्षिणा दी, तो इस पर वे लड़के बिदक कर वहां से उठ गए। चाची ने लड़कों के इस दुर्व्यवहार का बुरा न माना। ब्राह्मण के 8 लड़कों को वह सादर बुला लाई। उन्हें पूरे सम्मान से भोजन कराकर दक्षिणा में एक एक फल दिया। इस प्रकार के उद्यापन से संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई और 7वें बेटे तथा बहू के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे करने लगी। संतोषी माता के आशीर्वाद से यथा समय उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहू पुत्र के साथ प्रतिदिन माता के मंदिर में दर्शनार्थ जाया करती थी। माँ बहू की भक्ति से बड़ी प्रसन्न थी। एक दिन संतोषी माता ने विचारा कि रोज बहू ही यहाँ आती है, आज मैं ही चलकर उनको दर्शन दूं, उसे कृतार्थ करूं। विचार आते ही माता संतोषी ने विकराल और विराट रूप धारण कर लिया। गुड़ चने से सने हुए मुंह पर सुगड़ के समान होठ विराज रहे थे और उन पर भिनभिना रही थी मक्खियां ही मक्खियां। हवेली की दहलीज पर जैसे ही संतोषी माता ने चरण रखे, वैसे ही सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डंकनी यहाँ आई है। अरे लड़कों, दौड़ कर आओ, इसको मारो, भगाओ, वरना यह हम सबको खा जाएगी। माँ की पुकार सुनते ही लड़के दौड़े आए और माँ की विराटता देखकर सिर पर पैर रखकर भागे। उल्टे ही पांव खड़े हुए घबराकर कमरों में जा घुसे। उनके किवाड़ तथा खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली। अचानक 7वीं बहू की नजर संतोषी माता के स्वरूप पर पड़ गई।
वह प्रसन्नता से चिल्लाती हुई माता की शरण में दौड़ी आई। सास ने उन्हें पोते को छोड़कर दौड़ती आते देखा तो क्रोध से लाल पीली होती हुई बोली, रांड, तू यहाँ देखकर इस ऐसे उतावली हो रही है जो तूने मेरे पोते को ही पटक दिया। सास का यह कहना था कि संतोषी माता के प्रताप से हर और लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू संतोषी माता के चरण पकड़कर सास से बोली, माँ, मैं जिन संतोषी माता का व्रत रखती हूँ यह वही संतोषी माता है। आज उन्होंने कृपा कर घर पधारने का कष्ट किया है, मेरे भाग्य जाग गए। यह कहकर उसने घर के सभी किवाड़ खोल दिए। बहू की देखा देखी सभी ने संतोषी माता की शरण ली और विनती करते हुए कहने लगी, हे मातेश्वरी, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं, आपकी महिमा को नहीं जानते। भूल से हमने आपका व्रत भंग कराया है। यह हमारा अपराध क्षमा करो, हम पर दया करो, अपनी करुणा का ध्यान दो। सच्चे हृदय की विनती सुन माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने उनके समस्त अपराध क्षमा कर दिए। जैसे सातवीं बहू के भाग्य फिरे वैसे ही इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले भक्तों के भी बुरे दिन भागेंगे और अच्छे दिन आएंगे। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, आप बड़े ही श्रद्धा से कहानी का श्रवण कर रहे हैं। इसमें एक कहानी अन्नपूर्णा माता की भी है। यह इस व्रत की दूसरी कहानी है। आप इसको भी ध्यान से सुनिए, श्रद्धापूर्वक सुनिए। माता संतोषी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आप इसी तरह इनके व्रत और कथा का श्रवण करते रहिए। दोस्तों, अब मैं आपको अन्नपूर्णा माता की व्रत की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। आप हाथ जोड़कर कहानी का श्रवण करें। कहानी इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह सुखी थे, केवल गरीबी से दुखी थे। वह एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। विश्वनाथ की पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, केवल आपका भरोसा है। 2-3 दिन बीत गए तो भगवान शंकर को धनंजय पर दया आ गई। वह धनंजय के समीप आए और उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि टूटने पर धनंजय ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? पंडित ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे समाधि में भी अन्न ही अन्न सूझता है। जा, घर जाकर अन्न जल ग्रहण कर। निराश धनंजय घर लौट गया। पत्नी से सारी बात कही। वह पति को समझाते हुए कहने लगी, आप चिंता न कीजिए, भगवान शंकर स्वयं ही इसकी व्याख्या करेंगे, आप उन्हीं की आराधना कीजिए। धनंजय फिर से शंकर की आराधना में लीन हो गया। भगवान को दया आई। वे आए और बोले, तू पूर्व दिशा की ओर चला जा, वहीं तू सुखी होगा। शंकर के आदेशानुसार धनंजय रवाना हो गया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते में मिलने वाला कंद मूल खाता, झरनों का जल पीता वह आगे बढ़ता जा रहा था। उसे एक सुंदर वन नजर आया। वहां का सरोवर बड़ा सुंदर था। थोड़ी देर में धनंजय की नजर अप्सराओं पर पड़ी। उनमें से एक कथा कह रही थी। सुनने वाली अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहती जा रही थी। अगहन मास की चांदनी रात थी। उसी दिन से अन्नपूर्णा का व्रत प्रारंभ हुआ था। उसे यह सब देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इसी मंत्र की खोज करने वह निकला था। धनंजय उन अप्सराओं से पूछने लगा, आप क्या कह रही हैं? अप्सराओं ने उन्हें बताया, अन्नपूर्णा माता की कथा कहती हैं, उन्हीं का व्रत रखती हैं। इसमें 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना होता है। 21 दिन का उपवास भी रखना होता है। यदि वह न रखा जा सके तो 1 दिन का उपवास काफी है। व्रतधारी को निराहार कथा कहनी या सुननी चाहिए। यदि कथा सुनने वाला ना मिले तो पीपल के पत्ते पर सुपारी रखकर या ग्वार पाठे के पौधे के ऊपर दीपक जलाकर सूर्य, गाय, तुलसी दल या भगवान शंकर को कथा सुनानी चाहिए। बिना कथा सुने सुनाए मुख में दाना भी नहीं डालनी चाहिए। यदि भूल से दाना पड़ जाए तो अगले दिन भी उपवास रखना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने से
भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास न तो धन है न ही विद्या है। मैं गरीब और दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत का सुख प्रदान करेंगे? उन्हें तरस आ गया। वे बोली, तेरा कल्याण हो, हम तुझे जरूर सुख देंगी। ले, मंगलसूत्र को बांध ले। धनंजय ने अप्सराओं के निर्देशानुसार सारा कार्य करके व्रत पूरा किया तो सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां प्रकट हुईं। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ नीचे उतर गया। समाप्ति पर उसने देखा कि उसके सामने रत्न जड़ित सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। धनंजय अन्नपूर्णा माता के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे अन्नपूर्णा माता, आप मेरी दशा और व्यथा को जानती हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। अन्नपूर्णा प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और कहा, तूने मेरा व्रत किया है, तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माता के प्रताप से धनंजय ज्ञान विज्ञान का सागर बन गया। कृतज्ञता ज्ञापन को जो उसने श्रद्धावश नेत्र मूंद कर आंख खोली तो क्या देखता है, वह काशी में विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह अपने घर पहुंचा। अन्नपूर्णा माता की कृपा से धनंजय का घर धन धान्य और समस्त प्रकार की सांसारिक संपदाओं से भर गया। धनंजय के और तो और सब कुछ था मगर संतान न थी। निकट संबंधियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर धनंजय को दूसरा विवाह करने को प्रेरित किया। सुलक्षणा को सौत का दुख सहना पड़ा। सौत ने धनंजय की मति फेर दी और माता अन्नपूर्णा का व्रत भी छुड़वा दिया। अगहन के आते ही सुलक्षणा ने पति को कहलवाया कि अगहन आ गया है, आपको अन्नपूर्णा माता का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। धनंजय मान गया और उसी के घर व्रत पर बैठ गया। नई वधू समझी कार्य व्यापार के संबंध में उसका पति परदेश गया होगा। व्रत पूरा होने में 3 दिन ही शेष थे कि नई बहू को धनंजय के सुलक्षणा के घर में रहने का पता चला। वह सुलक्षणा के घर पहुंची, भयंकर झगड़ा किया और धनंजय को बलात् अपने घर खींच लाई। दुखी और परेशान धनंजय जरा लेट गया। उसकी आंख लग गई। नई वधू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए धनंजय का व्रत सूत्र तोड़कर आग में डाल दिया। अन्नपूर्णा माता कुपित हुई। नई बहू के घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर समाप्त हो गया। अपने पति को दीनहीन देखकर नई बहू धनंजय को त्याग कर अपने पिता के घर जा पहुंची। सुलक्षणा यथा नाम यथा गुण थी। पति के पिछले व्यवहार को भुलाकर वह धनंजय के पास गई और समझाने लगी, प्राणनाथ, माता ने आपकी सेवा के लिए हम 2 दासियों को भेजा था। किसी कारण से छोटी बहन आपसे नाराज होकर चली गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा माता की लीला अद्भुत और निराली है। आप उनकी शरण में जाइए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। यह बात धनंजय को समझ आ गई। वह पछताने लगा। अनन्य भक्ति भावना से उसने अन्नपूर्णा माता की पूजा आराधना शुरू की। दयालु अन्नपूर्णा माता को धनंजय पर दया आ गई, प्रकट हुई और बोली, मेरी इस स्वर्ण मूर्ति को तू ले जा, इसका पूजन कर। यदि तेरी भक्ति सच्ची हुई तो तू फिर सुखी होगा। सुलक्षणा ने पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा व्रत किया है। मैं उस पर भी प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय आने पर सुलक्षणा के सुपुत्र का जन्म हुआ। अन्नपूर्णा माता की कृपा से सुलक्षणा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस खबर के फैलते ही निसंतान नगर सेठ ने माता अन्नपूर्णा का एक मंदिर बनवाया। धनंजय के आचार्यत्व में माता की प्रतिमा पधारी गई। माता वहां प्रकट हुई। धनंजय को ही इस मंदिर का मुख्य पुरोहित नियुक्त किया गया। उसके निवास के लिए मंदिर के अंदर ही समस्त सुख सुविधाओं पूर्ण आवास की व्यवस्था की गई। दूसरी पत्नी पर माता अन्नपूर्णा का कोप हुआ। उसके पिता के समस्त धन को चोर चुरा कर ले गए। विवश होकर उसे भिक्षा का मार्ग अपनाना पड़ा। देवी सुलक्षणा को जब यह समाचार मिला तब वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपनी सौत को सादर बुलाया। उसके पिता के निवास और भोजन की अलग व्यवस्था करके सौत को सस्नेह अपने पास
रख लिया। धनंजय, सुलक्षणा उनके पुत्र और दूसरी बहू के दिन जैसे फिरे वैसे ही माता अन्नपूर्णा सब पर कृपा करें। दोस्तों, भगवान सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखे। माता संतोषी अपनी कृपा सब पर इसी तरह बनाए रखे। माता अन्नपूर्णा अपनी कृपा सभी पर इसी तरह बनाए रखें। आप इसी तरह कथाओं का श्रवण करते रहें, कहते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। तो भक्तों, जोर से बोलें संतोषी माता की जय। और इसके बाद आप सभी आरती बोलें। आरती के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करें और संतोषी माता की कृपा अपने ऊपर इसी तरह बनाए रखें। दोस्तों, आपने कथा का श्रवण बड़ी श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक सुना होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संतोषी माता आप सभी पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखेंगी। जय संतोषी माँ।